जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ केवल पेड़ नहीं था, बल्कि पक्षियों का एक परिवार था। कौवे, तोते, कबूतर, गौरैया और न जाने कितने पक्षी वहां रहते थे। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन उस खुशी में एक चुप्पी छुपी रहती थी, मिट्ठू तोता की चुप्पी। मिट्ठू पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर बैठा रहता था। न वह हंसता, न खेलता और न ही उड़ता। जंगल के बाकी पक्षी उसका मजाक भी उड़ाते थे। अरे मिट्ठू, इतनी ऊंचाई पर बैठकर क्या आसमान को निहारता रहता है? तुम उड़ना भूल गए क्या? बाकी पक्षी हंसने लगते, लेकिन मिट्ठू सबकी बातें और हंसी मजाक को चुपचाप सुनता था। उसके दिल में एक दर्द छुपा था, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन पेड़ पर एक नई कबूतरी आई। उसका नाम कबूतरी था। वह चंचल थी, हंसमुख थी और सबसे घुल मिल जाती थी। सभी पक्षी आपस में खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी उसकी नज़र शांत और उदास बैठे मिट्ठू पर पड़ी। बाकी पक्षी जहां खेलकूद में व्यस्त थे, वहीं मिट्ठू अकेले बैठा था। यह कौन है जो इतना शांत रहता है? क्या यह बात नहीं करता? टुनी ने चहचहाते हुए कहा। यह मिट्ठू है। यह कभी उड़ता नहीं है। हमेशा अकेले बैठा रहता है। शायद इसे उड़ना नहीं आता है। कबूतरी के मन में बहुत से सवाल उठने लगे। उसने सोचा, इतना सुंदर तोता, लेकिन इतना उदास क्यों है? कबूतरी ने उसी शाम मिट्ठू के पास जाने की सोची। वह धीरे धीरे उसकी शाख पर पहुंची। आपका नाम मिट्ठू है ना? मिट्ठू ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। आप सबसे अलग क्यों रहते हो? क्या आपको उड़ना पसंद नहीं? मिट्ठू ने एक गहरी सांस ली। वह आसमान की ओर देखते हुए बोला, उड़ने के लिए पंखों में ताकत होनी चाहिए। मेरे पंख अब कमजोर हैं, जिसकी वजह से मैं उड़ नहीं सकता। कबूतरी ने पूछा। ऐसा क्यों? मिट्ठू की आंखें नम हो गईं। कुछ साल पहले मैं आसमान में उड़ रहा था। तेज हवाओं के कारण मैं एक शाख से टकरा गया। मेरे पंख बुरी तरह घायल हो गए। अब मैं उड़ने की कोशिश भी नहीं करता। मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा। कबूतरी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसने पहली बार किसी पक्षी की आंखों में इतना दर्द देखा था। अगले कुछ दिनों में कबूतरी और मिट्ठू के बीच दोस्ती हो गई। कबूतरी उसे बातें करती और उसे खुश रखने की कोशिश करती। मिट्ठू भैया, क्या आप जानते हो, मेरे पापा कहते थे कि उड़ान सिर्फ पंखों की ताकत से नहीं, दिल की हिम्मत से होती है। अगर आप चाहें तो फिर से उड़ सकते हैं। मिट्ठू मुस्कुराता, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसके दिल में अभी भी वह डर था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। बारिश न होने की वजह से पानी की कमी हो गई। पक्षियों को दूर दूर तक पानी और खाना ढूंढने जाना पड़ रहा था। एक सुबह कबूतरी और उसके कुछ साथी कबूतर पानी की तलाश में गए, लेकिन शाम तक वे वापस नहीं लौटे। पेड़ पर सभी पक्षी परेशान हो गए। कबूतरी और बाकी पक्षी शायद कहीं फंस गए हैं। हमें कुछ करना होगा। लेकिन कौन जाएगा? पेड़ पर सब चुप हो गए।
हर किसी के मन में डर था। मिट्ठू सब सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, कबूतरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन उसके भीतर डर भी था। उसके मन में बहुत से प्रश्न आने लगे। अगर मैं गिर गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? मिट्ठू भैया, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कबूतरी दीदी का क्या होगा? आपको अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। टुनी की बात ने मिट्ठू का हिम्मत बढ़ाने का काम किया। उसने पहली बार अपने डर को हराने की ठानी। मिट्ठू ने अपनी पंख फैलाए। वह शाख से कूद पड़ा। उसकी उड़ान अस्थिर थी। उसका दिल डर से कांप रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह आसमान में स्थिर हो गया। उसे लगा जैसे उसने अपनी खोई हुई ताकत वापस पा ली हो। मिट्ठू ने दूर दूर तक उड़कर कबूतरी को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसने उसे एक पुराने सूखे पेड़ पर बैठा देखा। उसके साथ बाकी पक्षी भी थे। उनके पास न खाना था न पानी। मिट्ठू उनके पास पहुंचा। कबूतरी ने उसे देखकर कहा, मिट्ठू भैया, आप उड़ रहे हैं? यह कैसे हुआ? मिट्ठू मुस्कुराते हुए बोला, जब दोस्ती और हिम्मत साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। चलो घर चलते हैं। मिट्ठू ने कबूतरी और बाकी पक्षियों के साथ घर लौटने लगे। उसकी हिम्मत ने बाकी पक्षियों को भी साहस दिया। पेड़ पर लौटने के बाद सभी पक्षियों ने मिट्ठू की तारीफ की। मिट्ठू, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत पंखों में नहीं, दिल में होती है। कबूतरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमें यह सिखाया कि जब तक हम कोशिश करते हैं, हम कभी असफल नहीं होते। उस दिन के बाद मिट्ठू सिर्फ एक तोता नहीं रहा। वह पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गया। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो अपने डर से ऊपर उठते हैं वही आसमान को छू पाते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अब हम आपसे फिर एक मज़ेदार कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे मज़ेदार कहानियों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।